बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम कृष्ण नामैव केवलम स सर्वदेवनं सेव्य मायातीत सनातनम। आदरणीय सुंदर साथ जी, आप लोगों के समक्ष कई दिन से ये विराट का जो नक्शा आपको दिखाया जा रहा था, ये विराट का नक्शा है, यानी ये विश्व है। गरुड़ पुराण में तो ऐसा भी लिखा है, ब्रह्मांडे ये गुणा प्रोक्ता ते तस्मिन् निवस स्थिता। ब्रह्मांड में जो जो गुण हैं, जो जो तत्व है, वही तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं, लेकिन है बहुत सूक्ष्म ढंग से। ये बहुत बड़ा है, इसलिए विराट स्वरूप है। और हमारा शरीर बहुत छोटा होने के कारण से हमारे शरीर में है यही तत्व बहुत बहुत छोटा, बहुत कम के हिसाब से बना हुआ है। और ये 14 लोक ब्रह्मांड कहा जाता है। अब इस ये वाला मृत्युलोक है, यहाँ से नीचे 7 पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, शेषशायी भगवान। शेषशायी भगवान शेष के ऊपर में हैं। शेष बहुत बड़ा विशाल कूर्मा कछुआ के ऊपर है। कछुआ विस्तृत मोहजल के ऊपर में विराजमान है। और यहाँ से अपने को ऊपर जाना होगा। पितरलोक है, स्वर्गलोक है, महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है। इस लोक में बैठ करके पितरों की भक्ति करेंगे, पितरलोक में जाएंगे और देवताओं का भजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। और इसके ऊपर में स्वर्ग और महरलोक के बीच में यहाँ ध्रुवलोक पड़ता है, जो कि भगवान विष्णु ने अपना अर्थार्थी भक्त ध्रुव जी को ब्रह्मा जी का एक दिन के लिए यहाँ रहने के लिए दिया है। ब्रह्मा जी का एक दिन, हमारे एक दिन नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का दिन ये होता है सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 बार घूमने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो यहाँ तक, यहाँ ये कल्पांत स्थायी है, इसके नीचे नैमित्तिक प्रलय में समाप्ति हो जाता है। और ऊपर वाला लोक यहाँ महरलोक है, पाप पुण्य का हिसाब होता है। इसके ऊपर में ये जनलोक है, इसमें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहते हैं। उसके ऊपर में तपलोक है, तपलोक में तपस्वी लोग रहते हैं। और इनके ऊपर में ब्रह्मा विष्णु शिवजी अपने अपने लोक में बैठ कर के संसार का संचालन करते हैं। तो ये तपलोक में रहने वाले तपस्वी लोग भी मृत्यु लोक में बैठ कर के पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का भजन करते हुए लोगों को देख करके वो लोग भी चाहते हैं, काश हमें भी यदि परमात्मा ऐसा सुअवसर दे तो हम भी परमात्मा का भजन करके सदा सदा के लिए इस जन्म और मरण का चक्र छुड़ा लेते। इस प्रकार से इसका महिमा गाते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शिव जी के लोक में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार के मुक्ति मिलते हैं। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो भक्त होंगे वो लोग यहाँ का मुक्ति देने से भी
दीयमानम न गृहंती बिना मत सेवनम जना। परमात्मा का सेवा ही करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ का मुक्ति लेना नहीं चाहेंगे। अरे इसके ऊपर में अष्टावर्ण है, अष्टावर्ण के ऊपर में ओमकार है, ओमकार के ऊपर में गायत्री माता है, और इनके ऊपर में मोह तत्व है, मोह तत्व के ऊपर में 7 शून्य है, और 7 शून्य के ऊपर में ये महाशून्य यानी महानिराकार है। अब ये महानिराकार में ये कैसे दिखाया, तो ऐसा कहेंगे ये, लेकिन इसके अंदर में समझना पड़ता है। और ये महानिराकार के अंदर में विद्यमान है, और ये महानिराकार पार करने में जैसे हम लोग इस आकाश का पार नहीं पा सकते, इसी प्रकार से ये नारायण भगवान भी पार नहीं पा सकते। अब इनका उत्पत्ति होना आप लोग को मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप लोग समझ जाएं। जब अक्षरातीत परमात्मा के इच्छा से अक्षर भगवान को परम धाम का खेल देखने की इच्छा हुई, और ब्रह्मात्मा को अक्षर भगवान का माया का खेल देखने की इच्छा हुई, उसी को विषय लेकर के अक्षर भगवान ने राज्य को प्रणाम किया, तो राज्य ने उनके अंदर में ऐसा चाहना भर दी। काश यदि हम राज्य महाराज का इस रंग महल में होने वाला लीला देख पाए तो कितना अच्छा होता, ऐसा उन्होंने चाहना किया। और ब्रह्मा आत्माओं ने भी अक्षर भगवान का बालीला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे देखने की उनकी इच्छा हुई, तो उसी को लेकर के राज्य महाराज ने अक्षर भगवान को एक निमेष का नींद दिया, ज़्यादा नहीं है, ये भागवत में लिखा है निमेष उपचर्यते। तो उसी नींद के अंदर में अपने आप स्वप्न में नारायण के रूप में होते हैं। ये वाला नारायण है कि हिरण्य गर्भ इनको बोला जाता है। अन्नाकार हुआ, अन्नाकार के अंदर में ये नारायण भगवान भीतर बैठे हुए हैं। काल कर्म स्वभाव से अन्न फूटता है, तो ये बालक निकला, और ये बालक निकलने के बाद में उन्हें देखा, ऊपर के ओर आँख करके जब देखा तो अपने से सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, सुनसान है। तो ये बालक रोता है, रोते रोते कालांतर बीत गया। तो उस समय श्री कृष्ण सामने आए, आकर के उन्होंने पूछा कि बेटा क्यों रोते हो। तो इस बालक ने कहा मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सत का अनंत कला का एक कला अक्षर भगवान का स्वप्न का स्वरूप हो तुम हो। और मेरा नाम क्या है, तुमने इस मोहजाल में घर बना के बैठा है, इसलिए नार माने पानी, अयन माने घर। तस्वचित स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवा। श्री कृष्ण जी ने जो कुछ कहा वही बात सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा हुआ है। और ये स्वप्न का है, तो अक्षरस्यापि स्वप्नस्य रूपम नारायण स्मृतम स एकोऽहं बहुश्यामीत्युक्तम निद्रावृत्तिर्गिरा। अक्षर के स्वप्न में पैदा हुए, तो उन्होंने जब श्री कृष्ण से वार्तालाप होने के बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वरदान भी मांगते हो, तो वरदान मांगो। तो फिर इस स्वरूप ने कहा बरो में तत्पदाम भोजे भक्तिर्भवतु निश्चला यावदा सततम युर्मे क्षणं वा सुचिरं च वा
हे प्रभु, मैं धेरै बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीऊँ तो भी मैं आपको ना भूलूं, और अब बेसमाप्ति हो जाऊं फिर भी आपका भजन करता रहूं। इस प्रकार से मांगा तो फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश माँ विष्णु वांछित सदा मोहे पहुँचावा देश। जो पद नारायण भजे ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु वांछित सदा मोहे पहुँचावा देश। ये यदि श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो इनके द्वारा एकोहम बहु श्यामा, मैं एको बहुत हो जाऊं, ऐसी उन्हें इच्छा की। उनके इच्छा के अंदर में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये तैयार हो जाते हैं। इनमें से जो संकर्षण व्यूह है इनका ये स्वरूप ये पातालवासी शेष साई नारायण हैं। इनके द्वारा ब्रह्मा जी बने और ब्रह्मा जी के द्वारा असंख्य संसार, असंख्य प्राणी, देवता, दानव, मानव, पशु, पंछी और विभिन्न प्रकार के प्राणी, चर अचर सारा सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये आपने को समझना होगा, संसार इतना ही है ऐसा आप मत समझें। संसार इनके रोम रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और वैसा ये ब्रह्मांड ये महानिराकार के अंदर में असंख्य असंख्य ब्रह्मांड घुमा करते हैं। इसलिए ब्रह्मांड का कोई पारावार नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं, देवी देवता हैं, दानव मानव हैं, हमारे मनुष्य जैसे मनुष्य असंख्य हैं। तो सबका मालिक परब्रह्म परमात्मा है, ये बात है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताऊं। नारायणस्स शम्भुस्स समृत्य स्वगुणान् बहून् महाविष्णु विलीनस्स ते सर्वे क्षुद्र विष्णव महाविष्णु प्रकृत्यां च साचैव परमात्मनि। देखिए, जब सारा संसार प्रलय होगा ना, उस समय सारा संसार के प्राणियों को समेट करके ब्रह्मा विष्णु शिवजी शेष साई नारायण में लय हो जाएंगे। और शेष साई नारायण ये आदि नारायण में लय हो जाएंगे। ये आदि नारायण ये सब महाप्रकृति में लय हो जाएंगे। और महाप्रकृति जा कर के आगे ओमकार में लय हो जाएंगे। और इस प्रकार से फिर मैं आगे का वही बताता जाऊंगा। अब आज आप लोग को इतना ही समझे, आप लोग इतना ही समझे कि यहाँ तक क्षर पुरुष है और ये सारा महाप्रलय में समाप्ति हो जाएगा। ये आप समझे तो जो आज श्रीमन नारायण 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 बोल के जब बार बार जिन भगवान का नाम लिया जाता है वो नारायण भगवान यही है। और इनके द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है और ये स्वप्न के हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ ने वाणी में कहा है, महाविष्णु विष्णु या के कई विध नाम धरत और अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान या के कई विध खेल खेलत। और ज्ञान से अज्ञान से और विज्ञान से ये कई प्रकार के खेल खेलते हैं। ये पशु पक्षी दानव आदि अज्ञान के द्वारा खेलते हैं। सामान्य मनुष्य अज्ञान के द्वारा ही खेलते हैं। और भगवान का भक्त लोग ज्ञान के द्वारा
देवी देवताएं ज्ञान के द्वारा खेलते हैं और ब्रह्मज्ञानी मनुष्य भक्त लोग विज्ञान के द्वारा खेलते हैं और अंत में जा कर के इनमें लय हो जाते हैं और ये जा कर के इसमें लय हो जाएंगे। ये पर प्रणव ब्रह्म कहा जाता है, ओमकार। अब इसकी बात मैं आपको कल के प्रसंग में बताऊंगा। आप आज इतना ही जाने कि ये सारा संसार और अष्टावरण, ओमकार, गायत्री, मोहतत्व और सात शून्य और महाशून्य, ये सारा स्वप्न का है, कभी न कभी ये नाश होगा। ये बात अब दिल के अंदर में पक्की तरह से आप रखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा समय आपको सुना होगा। सात शून्य पर निराकार बड़ा अपरंपार का, हिसाब नहीं ये निरा बड़ा अक्षर ब्रह्म का। मिला नहीं पा रहा ऐसा का कभी संसारी ज्ञानी को, एक रात्रि भेरा मिला नहीं कभी निराकार ध्यानी को। निराकार का ध्यान करने वालों को इसका ज्ञान अभी तक किसी को नहीं हुआ है। इसका नाम ही निराकार है। और शंकराचार्य जी ने तो ये भी कहा है, साकारस्ति विनाशोस्ति। साकार तो विनाश हो जाएगा ही, और निराकारस्तु अवस्तुत्वात्, ये तो वस्तु नहीं है, अवस्तु है। और साकार निराकार से भिन्न दूसरा एक तत्व है, वो तत्व मोक्ष का है, ऐसा कहा है। तो नींद के अंदर स्वप्न का ब्रह्म अवतार प्रथम, बनाया घर मोह जल अंदर नारायण है नाम। एक निमेष नींद अक्षर का हुआ धनी की इच्छा से, आविर्भाव हुआ सपन में ही नारायण नाम है। अक्षर भगवान के एक निमेष में ही स्वप्न हुआ, स्वप्न में नींद हुआ, नींद में स्वप्न हुआ, स्वप्न में नारायण बन गए हैं। ये बात अपने को समझना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ में पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।